Hello friends, this is राजेंद्र मैरिया एंड आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर वीडियो में हम एनक्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू का 4th चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी। मीन्स ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जिनको यूज करके हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सोल्व करने हैं और राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू रीड मोर अबाउट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर को आप कंप्लीट करने के बाद में टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी के बारे में मोर डिटेल से जानना चाहते हो तो उसके लिए एक बुक आती है, स्ट्रेटजी फॉर टेस्ट सक्सेस, पासिंग नर्सिंग स्कूल एंड द एनक्लेक्स एग्ज़ाम। ये बुक अलग से परचेज करनी पड़ेगी, उसमें अच्छे से टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज दी हुई है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर के बारे में अपन बात करते हैं। बॉक्स 4.1 में देखिए किस की टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज, यानी इस एग्ज़ाम को यदि तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम के लिए तो हमें क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है और ऑप्शन में कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है उसके बारे में पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं दी क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में अपन बात करेंगे ऑप्शंस की। ठीक है, इसमें देखिए, फोकस ऑन द डेटा, रीड एवरी वर्ड एंड मेक ए डिसीजन अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, यानी अपन को जो क्वेश्चन में डेटा दिए हुए हैं उन पे फोकस करना है, अच्छे से देखना है और प्रत्येक वर्ड को भी अच्छे से देखना है, पढ़ना है। एंड मेक ए डिसीजन, उसके बाद में हमें डिसीजन लेना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन है वो पूछना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखिए, नोट द सब्जेक्ट एंड डिटरमाइन व्हाट कंटेंट इज बीइंग टेस्टेड। उसके बाद में हमें क्वेश्चन का सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद में हमें डिसीजन लेना है कि क्वेश्चन में कौन सा कंटेंट है वो टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट, विजुअलाइज द इवेंट, नोट इफ एन एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट इन द डेटा प्रोवाइडेड, यानी इवेंट्स है उसको विजुअलाइज करना है अपन को। उसके बाद में ये भी देखना है कि जो डेटा दिया गया है क्वेश्चन में उसमें एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, राइट क्वेश्चन ही तो है ना। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखिए, लुक फॉर द स्ट्रेटजिक वर्ड मेक ए डिफरेंस रिगार्डिंग व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। स्ट्रेटजिक वर्ड है उनका भी हमें ध्यान रखना है। एक्चुअली एनक्लेक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें स्ट्रेटजिक वर्ड बहुत होते हैं। ठीक है, बहुत यूज में लेते हैं। और कौन कौन से स्ट्रेटजिक वर्ड है, जैसे बेस्ट है, अर्ली और लेट है, असेंशियल है, फर्स्ट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इमीडिएट है, इनिशियल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट लाइकली, नेक्स्ट, प्राइमरी, वाइटल। ये सारे स्ट्रेटजिक वर्ड है, ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, डिटरमाइन इफ द क्वेश्चन प्रेजेंट ए पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट क्यूरी। पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स क्वेश्चन किस रिलेशन से है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है या नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन से है। पॉजिटिव इवेंट क्यूरी मीन्स क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग से रिलेटिव है, रिलेटिव है, या फिर नेगेटिव इवेंट क्यूरी मीन्स और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है या नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आस्किंग योर सेल्फ व्हाट इफ मीन्स ठीक है यदि ऐसा होता तो, अपन को गेस नहीं लगाना है। ठीक है, बिकॉज दिस विल लीड यू रीडिंग इनटू द क्वेश्चंस। अपन को गेस नहीं लगाना है कि यदि ऐसा होता तो, मीन्स जैसे क्वेश्चन है उसको उसी के अकॉर्डिंग अपन को रीड करना है। ये तो हो गई अपने क्वेश्चन की बात। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन में अपन को कैसे कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, ऑलवेज यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन व्हेन चॉइसेस और ऑप्शन आर प्रेजेंटेड एंड ऑलवेज रीड ईच ऑप्शन केयरफुली। मीन्स एलिमिनेशन प्रोसेस को अपन को यूज करना है। एलिमिनेशन प्रोसेस मीन्स दो ऑप्शन अपन को क्वेश्चन
ऑप्शन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, सारे ऑप्शन को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद में यदि अपन को लगता है कि 2 ऑप्शन है, मोस्टली ऐसा होता है एग्ज़ाम में 2 ऑप्शन रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन से, उनको तुरंत इमीडिएटली उनको रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद में बचे 2 ऑप्शन उसमें कंपेयर करके क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लुक फॉर कंपेरेबल और अलाइक ऑप्शन दैट अलाइक ऑप्शन एंड एलिमिनेट दीज। कंपेरेबल और अलाइक ऑप्शन ऐसे होते हैं मीन्स जो क्वेश्चन रियल में पूछ रहा है उसके अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो उनको हटा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डिटरमाइन इफ देयर इज एन अम्ब्रेला ऑप्शन, इफ सो दिस कुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अम्ब्रेला ऑप्शन मीन्स एक जैसे ऑप्शन लगते हैं सारे देखने में, लेकिन उनमें से एक करेक्ट होता है, तो उनको करेक्ट है उसको अपन को सिलेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। उसके बाद में आइडेंटिफाई एनी क्लोज्ड एंडेड वर्ड इफ प्रेजेंट द ऑप्शन इज लाइकली इनकरेक्ट। क्लोज एंडेड वर्ड कौन कौन से होते हैं? मोस्टली 7 होते हैं, जैसे ऑल है, ऑलवेज, एवरी, मस्ट, नन, नेवर एंड ओनली। इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे क्या होता है अपना क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, ठीक है। यानी क्लोज एंडेड वर्ड हैं यदि ऑप्शन में तो उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो ओपन एंडेड वर्ड होते हैं जैसे 5 होते हैं मोस्टली, जैसे यू में है, यूजुअली है, नॉर्मली है, कॉमनली और जनरली। यदि ये है ओपन एंडेड वर्ड है तो इस पर टिक करना चाहिए। ऐसे जो ऑप्शन है वो करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इन सब बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन आगे। डिटरमाइन इफ देयर इज एन, हाँ ये हो गया, क्लोज एंडेड वर्ड वाला हो गया। उसके बाद में बात करते हैं अपन यूज द ABCs, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एंड द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस टू आंसर क्वेश्चन दैट रिक्वायर प्रायोरिटाइजिंग। यानी जो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन हैं, प्रायोरिटीज़ वाले क्वेश्चन हैं, उसमें अपन को ABCs का ध्यान रखना चाहिए, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन का, मास्लो हायरार्कीज ऑफ नीड्स। इसमें 5 जैसे एक पिरामिड है मास्लो हायरार्की नीड्स वाला, वो अपन को ध्यान में होना चाहिए। इसमें सबसे पहले बॉटम में है, सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उसके बाद में लव एंड बिलोंगिंग है, उसके बाद में सेल्फ स्टीम है, और सबसे टॉप पे क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नर्सिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के लिए अपन को जैसे आप एपी, असेसमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, जो नर्सिंग प्रोसेस की 5 स्टेप है उनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यूज़ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स टू आंसर कम्युनिकेशन क्वेश्चन एंड रिमेंबर टू फोकस ऑन द क्लाइंट थॉट, फीलिंग, कंसर्न, एंजाइटी एंड फियर्स। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का यूज ही करना चाहिए हमें, और जो क्लाइंट की फीलिंग, थॉट, कंसर्न, एंजाइटी, फियर है उनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बी केयरफुल। यूज डिलीगेशन एंड assignment making guideline to match the client's need with the scope of practice of the healthcare provider। मीन्स जो अपना असाइनमेंट मेकिंग गाइडलाइन है और जो रियल में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो प्रैक्टिस है उसको भी मैच करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन यूज फार्मेकोलॉजिकल गाइडलाइंस टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इफ द क्वेश्चन एड्रेसेस ए मेडिकेशन। मीन्स हमें फार्मेकोलॉजी का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। फार्मेकोलॉजी और पेरेंटल थेरेपी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपन ने फिजियोलॉजिकल नीड में बात करी थी ना, ठीक है। उसके बाद में डिटरमाइन वेदर द क्वेश्चन इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट क्यूरी। पॉजिटिव इवेंट्स क्यूरी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट, नेगेटिव इवेंट क्यूरी मीन्स नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन।
इनका भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। मीन्स क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद में ही अपन को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए पिरामिड पॉइंट, हाउ टू अवॉइड रीडिंग इनटू द क्वेश्चन। पिरामिड पॉइंट, अवॉइड आस्किंग योरसेल्फ द फॉरबिडन वर्ड। फॉरबिडन वर्ड जो भूल जाने वाला वर्ड है वो कौन सा है, या जो वर्जित वर्ड है जो मना है, व्हाट इफ, अच्छा क्या हुआ अगर। मीन्स अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, इसके अलावा नहीं सोचना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं बनावटी बातें नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए बॉक्स 4.2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट, ये वाला, with a diagnosis of heart failure, who suddenly complains of shortness of breath and dyspnea. The nurse should take which action immediately. इसमें स्ट्रेटजिक वर्ड तो क्या आ गया, इमीडिएट, और अपना सब्जेक्ट क्या आ गया इसमें, हार्ट फेलियर। मेन डायग्नोसिस क्या है, हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन इन विच द हार्ट मसल्स इज अनेबल टू पम्प इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड फॉर ब्लड एंड ऑक्सीजन। मीन्स इसमें क्या होता है, हार्ट मसल्स होती है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाती है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट फेलियर। और इसमें देखिए अपने पास कितने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है इसमें, MCQs है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं अपन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द क्लाइंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। पहली बात तो प्रिस्क्रिप्शन के बाद एडमिनिस्टर करनी चाहिए ऑक्सीजन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर फ्यूरोसेमाइड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ये बाद में देखते हैं। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड क्लाइंट, तो अपन को नर्सिंग एक्शन पूछिए तो ये अपन कर सकते हैं इजीली, ठीक है, ताकि जो रेस्पिरेशन है वो अच्छे से मेंटेन हो सके। कॉल दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये भी करेंगे बट ये इमीडिएटली नहीं करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी बताएंगे बट इसमें स्ट्रेटेजिक वर्ड क्या है, इमीडिएट। तो देखिए रेशनल देखते हैं अपन, यू मे इमीडिएटली थिंक दैट द क्लाइंट हैज़ डेवलप्ड पल्मोनरी एडिमा, ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर एंड नीड ए डायरेटिक्स। अपन ऐसा सोचते हैं कि पल्मोनरी एडिमा हो गया। पल्मोनरी एडिमा का मतलब क्या होता है, ए कंडीशन कोज्ड बाय एक्सेस फ्लूइड इन द लंग्स, यानी कि जो ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पा रहा वो कहाँ चला गया, लंग में चला गया, और क्या हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया। बट ऐसा नहीं है, ऑल तो पल्मोनरी एडिमा इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफिकली स्टेट दैट पल्मोनरी एडिमा हैज डेवलप्ड, बट ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया। अपन को खाली 2 सिम्टम बताए हैं और हार्ट फेलियर का पेशेंट है, इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, ठीक है, इसलिए अपन को हेड ऑफ बेड ही एलिवेट करना चाहिए, ठीक है। द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्निया, यानी डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो रही है, सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर एक्सरबरेशन, मीन्स कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गया, हार्ट फेलियर और ज़्यादा बढ़ गया। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बेस your answer only on the information presented without assuming something else could be occurring। मतलब अपन को ये एज्यूम नहीं करना है, ठीक है, व्हाट इफ सिंड्रोम को अवॉइड करना है। नोट द स्ट्रेटेजिक वर्ड इमीडिएट और फोकस ऑन डेटा इन क्वेश्चन। द क्लाइंट कंप्लेन, क्लाइंट की कंप्लेन पे ही अपन को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में देखिए the question is asking you for a nursing action, so that is what you need to look for a eliminate the incorrect option। नर्सिंग एक्शन पूछिए तो सिंपल सी बात है, अपन को यही करना है। और ये जो बोल्ड वर्ड है उनको भी देख लो। फोकस ऑन द डेटा इन द क्वेश्चन, फोकस ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड अवॉइड द व्हाट इफ। अपन को एज्यूम नहीं करना है कि हार्ट फेलियर का कॉम्प्लिकेशन तो होता है पल्मोनरी एडिमा, चलो ठीक है, बट
अपने पास क्वेश्चन में खाली सिम्टम ही दिए हैं केवल, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्निया, इसलिए अपन को हेड एलिवेट करना, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों सेकंड पॉइंट इसमें, फोकस ओनली ऑन द डेटा इन द क्वेश्चन, रीड एवरी वर्ड एंड मेक ए डिसीजन अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, रीड द क्वेश्चन मोर देन वन टाइम। अपन को क्वेश्चन को एक से ज़्यादा बार पढ़ना है, सिंपल सी बात है, और रियल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसका ध्यान रखना है। लुक फॉर द स्ट्रेटेजिक वर्ड, ये सारे 7 स्ट्रेटेजिक वर्ड है, इमीडिएट, इनिशियल, फर्स्ट, प्रायोरिटीज, इनिशियल, ये दोबारा आ गया, बेस्ट, नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, ये सब स्ट्रेटेजिक वर्ड है, इनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन और क्वेश्चन दैट रिक्वायर यू टू अरेंज नर्सिंग इंटरवेंशन और अदर डेटा इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, रीड एवरी चॉइस और ऑप्शन प्रेजेंटेड बिफोर आंसरिंग। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो ये एनक्लेक्स वाली एग्जाम होती है, तो अच्छे से सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में 5th पॉइंट देखिए, ऑलवेज यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जैसा मैंने पहले बताया आपको, एलिमिनेशन फाइनल चॉइस से पहले एलिमिनेट कर देनी चाहिए 2 ऑप्शन तो। विथ द क्वेश्चन दैट रिक्वायर यू टू फिल इन द ब्लैंक, फोकस ऑन द डेटा इन द क्वेश्चन एंड डिटरमाइन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। इफ द क्वेश्चन रिक्वायर यू टू कैलकुलेट ए मेडिकेशन डोज, इंटरवल, फ्लो रेट, मोस्टली जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें मेडिकेशन डोज वाले कैलकुलेशन करके पूछ लेते हैं, या फ्लो रेट पूछ लेते हैं, या इनटेक आउटपुट पूछ लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में अपन को अच्छे से करना चाहिए, और उसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन में कैलकुलेटर भी होता है, ये अपन नॉर्मली पेन से भी इनको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों बी पॉइंट, ये को इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन की कौन कौन सी सामग्री होती है उसके बारे में देख लीजिए। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए क्वेश्चन इंक्लूड द इवेंट विच इज ए क्लाइंट और क्लिनिकल सिचुएशन, द इवेंट क्वेरी एंड ऑप्शन। इवेंट होगा, इवेंट क्वेरी होगी और ऑप्शन होगी, उसमें अपन को करेक्ट करना है। तो अपन को इवेंट देखिए 4.3 बॉक्स में इवेंट देखिए सबसे पहले, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ टर्मिनल कैंसर, टर्मिनल कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर। इवेंट क्वेरी पूछा क्या जा रहा है, द नर्स शुड कंसिडर विच फैक्टर व्हेन प्लानिंग ओपोर्ड पेन रिलीफ, मतलब कि ओपोर्ड दे रहे हैं, उसमें नर्सिंग ऑफिसर को कौन सी प्लानिंग है वो कंसिडर करनी, किस बात का ध्यान रखना है। नोट ऑल पेन इज रियल, नोट ऑल पेन इज रियल, ओपोर्ड एनाल्जेसिक्स आर हाईली एडिक्टिव, ये बात भी ठीक है, बट ये टर्मिनल कैंसर का मरीज है तो इसके लिए क्या ही एडिक्टिव होगी। थर्ड है ओपोर्ड एनाल्जेसिक्स कैन कोज टेकिकार्डिया। फोर्थ है अराउंड द क्लॉक डोजिंग गिव्स बेटर पेन रिलीफ देन एज नीडेड डोजिंग, मतलब राउंड द क्लॉक इसको जो ओपोर्ड एनाल्जेसिक डोज है इसकी देनी चाहिए, और यही ऑप्शन इसमें करेक्ट बताया है। तो कैसे है ये करेक्ट उसके बारे में देखते हैं अपन रेशनल में। Focus on what the question is asking and consider the client's diagnosis of terminal cancer. Around the clock dosing provide increased pain relief and decrease stressor associated with pain such as anxiety and fear. Pain is what the client describe it as, and any indication of pain should be perceived as real for the client. Opioid analgesic may be addictive, but this is not a concern फॉर द क्लाइंट टर्मिनल कैंसर, ठीक है। तो इसमें ये कोई कंसर्न नहीं है, टर्मिनल कैंसर पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन को इसको अटेम्प्ट करना है, और इसमें क्या आएगा, ये 4th ऑप्शन सही हो जाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन आगे, सेकेंड पॉइंट देखिए, the event provide you with the content about the client or clinical situation that you need think about when answering the questions. Event के अकॉर्डिंग अपन को आंसर अटेम्प्ट करना है। The event query asks something specific about the content of the event. जो इवेंट दिया हुआ है उससे रिलेटेड
क्या पूछ रहे हैं, कोई बात स्पेसिफिक बात है, वो क्या होगा, इवेंट क्वेरी। द ऑप्शंस और आर ऑल ऑफ द आंसर्स प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी होंगे। इन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर विल बी 4 ऑप्शन। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होंगे, एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन देयर विल बी सेवरल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। यू मस्ट सेलेक्ट ऑल ऑप्शन दैट अप्लाई टू द event in the question. Each option provided is a true or false statement. Choose the true statement. Also visualize the event and use your nursing knowledge and clinical experience to answer the question. जो मल्टीपल रेस्पॉन्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होंगे 5, 6, 7, एक भी करेक्ट हो सकता है, कोई भी करेक्ट नहीं हो सकता, सातों भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपन को उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इन एन ऑर्डर रेस्पॉन्स क्वेश्चन, जो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन, यू विल बी रिक्वायर्ड टू अरेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन और अदर डेटा। विजुलाइज द इवेंट एंड यूज योर नर्सिंग नॉलेज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। नर्सिंग नॉलेज और क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ही ऑर्डर रेस्पॉन्स वाले क्वेश्चन अपन को सोल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए 8 नंबर का पॉइंट है, इसको देखिए। All filling the blank question will not contain option and some figure illustration question and audio video item format may or may not contain option. A graphic मतलब इसमें ऑडियो वीडियो में ऑप्शन नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं। ए ग्राफिक ऑप्शन आइटम विल कंटेन ऑप्शन इन ए फॉर्म ऑफ ए पिक्चर और ग्राफिक। ग्राफिक वाले में पिक्चर हो सकती है, जैसे कोई पोजीशन दे दी पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद में चार्ट एग्जिबिट क्वेश्चन विथ मोस्ट लाइकली कंटेन ऑप्शन। चार्ट और एग्जिबिट वाले मोस्टली ऑप्शन रहते हैं, जैसे अपन ने ईसीजी वाले चार्ट की बात करी थी, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ऑल इन्फॉर्मेशन इन द चार्ट एग्जिबिट बिफोर सेलेक्टिंग। मतलब इसमें डिफरेंट 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबको अच्छे से देखना और अच्छे से सोल्व करना, ठीक है। ए टेस्ट लेट 10 पॉइंट है। टेस्ट लेट इज आल्सो नोन एज केस स्टडी। केस स्टडी को अपन टेस्ट लेट भी बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स और इवेंट इज प्रेजेंटेड इन द टेस्ट लेट फॉलोड बाय सेवरल क्वेश्चन दैट रिलेटेड to the information. These question can be in a multiple choice format और alternate item format, यानी MCQ मल्टीपल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं और अल्टरनेट आइटम फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट रीड ऑल ऑफ द डेटा इन द क्वेश्चन एंड लुक फॉर एबनॉर्मलिटी। वही बात है, अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन स्ट्रैटेजिक वर्ड। स्ट्रैटेजिक वर्ड ये अपन ने पहले बात करी थी, एक बार और दे दिया। स्ट्रैटेजिक वर्ड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रैटेजिक वर्ड बेस्ट, अर्ली और लेट, एसेंशियल, फर्स्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इमीडिएट, इनिशियल, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट लाइकली, नेक्स्ट, प्राइमरी एंड वाइटल। इन वर्ड को अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, वर्ड दैट रिफ्लेक्ट्स असेसमेंट। ऐसे वर्ड जो असेसमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये कौन कौन से वर्ड है, इनके बारे में देख लीजिए। जैसे असर्टेन है, असेस, चेक, कलेक्ट, डिटरमाइन, फाइंड आउट, गेदर, आइडेंटिफाई, मॉनिटर, ऑब्जर्व, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉग्नाइज। ये सारे वर्ड कौन से हैं, असेसमेंट को रिफ्लेक्ट करने वाले वर्ड है, इनको ध्यान में रखना सबको। जैसे असर्टेन मीन्स पता लगाना, असेस मीन्स आकलन करना, चेक जांच, कलेक्ट इकट्ठा करना, डिटरमाइन पता करना, फाइंड आउट पता करना, गेदर कलेक्ट करना, आइडेंटिफाई पता लगाना, मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना, ऑब्जर्व का मतलब निगरानी या निरीक्षण करना, ये सब। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, रिकॉग्नाइज, ये सब वर्ड ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए 4.5 बॉक्स में। The nurse is caring for a client who has just returned from
द रिकवरी रूम आफ्टर अंडरगोइंग एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी के जस्ट बाद में रिकवरी रूम में आया। द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच अर्ली साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अब स्ट्रेटेजिक वर्ड है इसमें अर्ली और हाइपोवोलेमिक शॉक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन को इसमें अर्ली साइन का पता लगाना है। ऑप्शन देखिए, स्लीपीनेस। स्लीपीनेस यदि आ रहा तो वैसे कोई भी सर्जरी हो उसमें एनेस्थीसिया यदि यूज करते हैं तो स्लीपीनेस तो होगा ही होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। हाइपोवोलेमिक शॉक का साइन पूछा इसमें, ये तो ऑप्शन को अपन को पहले से ही हटा देना है। सेकंड ऑप्शन देखिए, इंक्रीज पल्स रेट। थर्ड ऑप्शन देखिए, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। और फोर्थ, इंक्रीज ओरिएंटेशन टू सराउंडिंग। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इंक्रीज पल्स रेट होगा। हाइपोवोलेमिक शॉक का जो सिम्टम है वो होता है टेकिकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन। ठीक है, टेकिकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन, इंक्रीज पल्स रेट, तो ये आ गया अपना, यानी पल्स रेट बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, अर्ली साइन। और देखिए शॉक क्या होता है, एक्चुअली जो शॉक होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ना, तो उसको अपन को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। और ये कब होता है, जब अपनी बॉडी है जो ब्लड फ्लो उसमें अच्छे से नहीं जाता, उस टाइम पे क्या हो जाता है, शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और लेक ऑफ ब्लड फ्लो मीन्स दैट द सेल एंड ऑर्गन डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन प्रॉपरली। मीन्स अपने जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेल्स है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। मैनी ऑर्गन्स कैन बी डैमेज एज ए रिजल्ट, और ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और शॉक के मेनली 4 टाइप है, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, एनाफाइलेटिक शॉक है एंड सेप्टिक शॉक है। कार्डियोजेनिक शॉक कैसे होता है, ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम। हाइपोवोलेमिक शॉक कोज्ड बाय टू लिटिल ब्लड वॉल्यूम, बहुत ही ब्लड वॉल्यूम कम होने से। उसके बाद में एनालाइटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, ये कैसे होता है, एलर्जिक रिएक्शन से। और सेप्टिक शॉक क्या होता है, इन्फेक्शन से। ठीक है, तो इसमें अपन टेस्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। नोट स्ट्रेटजिक वर्ड इसमें क्या है, अर्ली इन द क्वेरी एंड द वर्ड जस्ट इन द इवेंट। थिंक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी दैट अकर इन हाइपोवोलेमिक शॉक टू डायरेक्ट यू करेक्ट ऑप्शन। पैथोफिजियोलॉजी हाइपोवोलेमिक शॉक की पता होनी चाहिए। ये क्या होती है, रेस्टलेसनेस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन फॉलोड बाय कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, इंक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। स्लीपीनेस इज एक्सपेक्टेड इन ए क्लाइंट हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी। स्लीपीनेस सबके लिए एक्सपेक्टेड होता है। आल्सो इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन हाइपोवोलेमिक शॉक। इट इज़ नॉट एन अर्ली साइन, रेदर इट अकर एज द शॉक प्रोग्रेसेस। दिस इज वाई इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेटेजिक वर्ड अर्ली। अर्ली में तो इसमें अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज पल्स रेट। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ आ जाइए। सम स्ट्रेटजिक word may indicate that all options are correct and that it will be necessary to prioritize to select the option. Word that reflect the progress of assessment. Important to note, words that reflect assessment usually indicate the need to look for an option that is an first step. Since assessment is the first step in the nursing, means assessment पहली step ही है। As you read the question, look the strategic word. Strategic word make a difference, इनका भी ध्यान रखना, वही पहली वाली बात है। उसके बाद सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना क्वेश्चन के। ठीक है, उसके बाद द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक टॉपिक दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, यानी कि सब्जेक्ट वही होगा जिसके लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं अपन। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। 4.6 बॉक्स में आ जाइए। द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट इन ए स्केलेटल लेग ट्रैक्शन अबाउट मेजर्स टू इंक्रीज बेड मोबिलिटी।
यानी फ्रैक्चर्ड के बाद में लगा हुआ है स्केलेटल लेग ट्रैक्शन और बेड मोबिलिटी को बढ़ाना, बेड पे मोबिलिटी को। विच आइटम वुड बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर दिस क्लाइंट, कौन सा आइटम हेल्पफुल रहेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है टेलीविज़न, उसके बाद में फ्रैक्चर बेड पान, उसके बाद में ओवरहेड ट्रेपीज, उसके बाद में रीडिंग मटेरियल। तो रीडिंग मटेरियल और टेलीविज़न, ये दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, ये कभी मोबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे। फ्रैक्चर्ड बेड पान और ओवरहेड ट्रेपीज, इसमें कौन सा अपना सही होगा? ओवरहेड ट्रेपीज। क्यों होगा? इसमें देखिए टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी में फोकस ऑन द सब्जेक्ट इंक्रीजिंग बेड मोबिलिटी, focus on the subject increasing bad mobility. Also note the strategic word most. Strategic word है अपने पास most. The use of an overhead trapeze is extremely helpful in assisting client move about in bed and to get on and off the bed pawn. मतलब ये जो ओवरहेड ट्रेपीज है वो मूवमेंट के लिए अच्छा है, और यदि बेड पान का यूज कर रहे हैं फ्रैक्चर्ड बेड पान का, उसमें भी ये ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्रैक्चर बेड पान होते हैं वो क्लाइंट को एक जगह असिस्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है, और टेलीविज़न और रीडिंग मटेरियल का कोई यूज़ नहीं है, तो ये अपन ने पहले ही ऑप्शन हटा दिए थे, तो अपने कौन सा हो जाएगा? ओवरहेड ट्रेपीज। उसके बाद में देखिए दोस्तों बात करते हैं अपन आगे। यहाँ जाइए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन विल असिस्ट इन एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट ऑप्शंस एंड डायरेक्ट यू इन सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा अच्छे से देखना है तो इसमें ये बुक अपन को रेफर करनी पड़ेगी, सॉन्डर स्ट्रेटेजी फॉर टेस्ट सक्सेस। पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट क्यूरी का ध्यान रखना अपन को, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन 4.7 में, ये एग्जाम्पल है इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट क्यूरी का, इसके बारे में देख लेते हैं। द नर्स प्रोवाइड्स मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट अबाउट डिजोक्सिन या डाइजोक्सिन, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स एडवर्स इफेक्ट। तो किस प्रकार की ये अंडरस्टैंडिंग आ रहा है? तो पॉजिटिव इवेंट क्यूरी है, मतलब एडवर्स इफेक्ट क्लाइंट समझ गया है, तो क्या स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट होगा ऐसा? ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ब्लड विजन इज एक्सपेक्टेड, नहीं है। इफ़ आई एम नोजिटेड एंड वोमिटिंग आई शुड स्टे ऑन लिक्विड एंड टेक सम लिक्विड एंटासिड, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते दिस मेडिकेशन, और जो एंटासिड है वो तो वैसे ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मेडिकेशन है उनमें चेंजेस हो जाते हैं इससे। दिस मेडिकेशन में कोज हेडेक एंड वीकनेस बट दैट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, ऐसा भी कुछ नहीं है। इफ़ माई पल्स रेट ड्रॉप बिलो 60 बीट पर मिनट आई शुड लेट माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर नो, मीन्स मेरी हार्ट रेट यदि 60 बीट से कम होती है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना चाहिए मुझे। तो डिजोक्सिन क्या होती है? डिजोक्सिन जो हार्ट सेकंड लाइन ड्रग होती है जो हार्ट फेलियर में दी जाती है, और फर्स्ट लाइन में देते हैं मोस्टली फ्रूसेमाइड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इवेंट क्यूरी, नन ऑफ वर्ड इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग, नोट द वर्ड इंडिकेट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फोकस ऑन द डेटा सब्जेक्ट। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? अनडिजायर्ड आउटकम होता है जिस किसी भी मेडिसिन का। एडिशनली फोकस ऑन द डेटा प्रोवाइडेड विद इन द ऑप्शन। डिजोक्सिन इज एन कार्डिक ग्लूकोसाइड एंड वर्क बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। कार्डिक ग्लाइकोसाइड होती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये क्या करती है? बढ़ाती है। देखिए दोस्तों, जो नॉर्सेट के एग्जाम होते हैं उसमें डिजोक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमेशा, और ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ भी आ सकते हैं ऐसा, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से। दिस मेडिकेशन हैज ए नैरो थेरापेटिक रेंज एंड मेजर कंसर्न इज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के कंसर्न होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। करंटली इट इज़ कंसिडर्ड
currently it is considered second line treatment for heart failure because of its narrow therapeutic range and potential for adverse effect। ठीक है, सेकंड लाइन ड्रग के तौर पे इसको यूज में लेते हैं। हार्ट फेलियर में काम लेते हैं। हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमनली होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मोस्ट कॉमनली टाइप का। फर्स्ट लाइन में लेते हैं अपन डायरेटिक्स काम में, और सेकंड लाइन में ये लेते हैं। यदि इसमें पल्स रेट 60 से कम हो जाती है, इसका मतलब इसका एडवर्स इफेक्ट है, और जो HCP है उसको नोटिफाई करना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन आगे निगेटिव इवेंट क्यूरी। यहाँ जाइए, बॉक्स 4.8 नेगेटिव इवेंट्स क्वेरी। The nurse has reinforced discharge instruction to a client who has undergone a right mastectomy with maxillary lymph node dissection. Which statement by the client indicate need for further teaching? नेगेटिव में need for further teaching वाले क्वेश्चन आएंगे। उसमें सबसे पहले ऑप्शन देखिए, I should use a straight razor to shave underarm। सेकंड ऑप्शन देखिए, I need to sure that I do not have blood pressure or blood drawn from my right arm। थर्ड ऑप्शन देखिए, I should inform all my other healthcare provider that I have had this surgical procedure। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की सबको। I need to be sure to wear thick meat hand cover or use thick pot holder when I am cooking touching pan। ये भी नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी बताएगी। दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव इवेंट क्यूरी। स्ट्रेटेजिक वर्ड नीड फॉर फर्दर टीचिंग। स्ट्रेटेजिक वर्ड क्योंकि रिकॉल दैट एडिमा एंड इन्फेक्शन कंसर्न रहता है यदि लिम्फ नोड रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सर्जिकल एरिया से, मीन्स लिम्फोडेनोपैथी हो जाता है। उस कंडीशन में अपन को जो जहाँ ये सर्जिकल ऑपरेटिव साइड में अपन को जो रेजर है वो नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, जो स्ट्रेट रेजर है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन स्ट्रेटेजिक वर्ड को ध्यान रखना है। रिमेंबर दैट व्हेन ए क्वेश्चन रिक्वायर प्रायोरिटी को ध्यान में रखनी है। ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप प्रायोरिटी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.9 में, ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज रिसीविंग मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन। द नर्स शुड एम्प्लॉय विच प्रायोरिटी एक्शन इन द केयर ऑफ द क्लाइंट। मीन्स कैंसर का पेशेंट है और उसको मॉर्फिन सल्फेट देनी है पेन के लिए, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी देंगे अपन स्टूल मॉनिटर करेंगे, फ्लूइड इनटेक भी करेंगे और यूरिन आउटपुट भी मेंटेन करेंगे, ये सब करेंगे। एनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, बट प्रायोरिटी इसको देंगे। इसको क्यों देंगे, ABC का यूज़ करके, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे ऑलवेज प्रायोरिटी है, क्यों देंगे, क्योंकि ये मॉर्फिन सल्फेट होती है वो जो क्या करती है, रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट भी होती है, सप्रेसिस कर देती है रेस्पिरेशन को, इसलिए जो रेस्पिरेशन इजीली हो जाए इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, क्लाइंट को कप एंड डीप ब्रीथ के लिए बोलना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, यूज ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एज ए गाइड टू डायरेक्ट यू द करेक्ट ऑप्शन एंड नोट द स्ट्रेटेजिक वर्ड प्रायोरिटी। रिकॉल दैट मॉर्फिन सल्फेट सुप्रेसेस कप रिफ्लेक्स को सुप्रेस कर देता है, एंड रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स और कप रिफ्लेक्स दोनों क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसलिए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, डीप कपिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो इसलिए ऑप्शन 4 सही हो गया, ठीक है। बाकी काम तो सारे करेंगे, आल तो ऑप्शन 1, 2, 3 आर कंपोनेंट ऑफ द प्लान ऑफ केयर। द करेक्ट ऑप्शन एड्रेस एयरवे, बट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, 4th ऑप्शन को, ठीक है। उसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, स्कोर देख लीजिए। एयरवे
Airway is always the first priority. Note that an exception occur when CPR cardiopulmonary resuscitation is performed. यदि CPR चल रहा है उस टाइम पे अपन को इसका सीरियल क्या रहना चाहिए, CAB कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ये सीरीज रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है अपन को। उसके बाद में आगे अपनी मास्लो हायरार्ची नीड। मास्लो हायरार्ची नीड में प्रायोरिटी के अनुसार कैसे कैसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये जो पिरामिड है उसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये है मास्लो हायरार्ची नीड का पिरामिड। इसमें सबसे ज़्यादा एक पिरामिड है, इसमें बॉटम टू टॉप प्रायोरिटी देते हैं अपन, सबसे ज़्यादा बॉटम को और लिस्ट किसको देते हैं, टॉप को, ठीक है। बॉटम में देखिए क्या है, सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, इसमें एयरवे, रेस्पिरेटरी, एफर्ट, हार्ट रेट, रिदम, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन, मीन्स ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसमें क्या आता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, प्रमोट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट इन नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। उसके बाद में थर्ड लव एंड बिलोंगिंग, इसमें मेंटेन सपोर्ट सिस्टम मेंटेन रखना चाहिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम आइसोलेशन, मीन्स ज़्यादा देर तक पेशेंट को आइसोलेट करके नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों सेल्फ स्टीम, इसमें कंट्रोल है, कॉम्पिटेंस है, पॉजिटिव रिगार्ड है और एक्सेप्टेंस, वर्दीनेस है, ये सब चीज़ें इसमें। उसके बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें होप है, स्पिरिचुअल वेलबींग है, एनहेंस ग्रोथ। होप मीन्स आशा, उम्मीद, स्पिरिचुअल वेलबींग मीन्स आध्यात्मिक कल्याण, एनहेंस ग्रोथ यानी ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए। इस तरह से अपन को इसका ध्यान में रखना चाहिए और इसी हिसाब से क्वेश्चन है वो सोल्व करने चाहिए यदि इससे रिलेटेड आते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है 4.10 में। हाँ, तो उसके बाद में देखिए दोस्तों बात करते हैं अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन की, ठीक है। 4.10 बॉक्स में देखिए एक क्वेश्चन है, द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिस्टोसिया। डिस्टोसिया का मीन्स होता है डिफ़िकल्ट लेबर या डिफ़िकल्ट बर्थ। डिटरमाइन दैट द प्रायोरिटी इज विच एक्शन, मतलब इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से प्रायोरिटी किसको देंगे, ठीक है। ये अपना स्ट्रेटजिक वर्ड है। ऑप्शन फर्स्ट है पोजीशन चेंजेस एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन टू फैमिली मेम्बर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू द क्लाइंट। थर्ड है मॉनिटरिंग फॉर चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन ऑफ द मदर एंड फिटस। फोर्थ ऑप्शन है री इन्फोर्समेंट ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक लर्न इन चाइल्ड बर्थ प्रिपरेटरी क्लासेज। एक्चुअली ऑप्शन सारे ही सही है, बट इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, मेन मुद्दे की बात ये है यहाँ पे। तो अपन जो मास्लो हायरार्ची नीड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग सबसे बॉटम में था, सबसे प्रायोरिटी वाला था बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। तो अपन इसमें क्या ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, मदर और फिटस की फिजिकल कंडीशन है उसको मॉनिटर करना है। इसमें देखिए टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी में इसमें ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड वुड बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द केयर ऑफ दिस क्लाइंट, मीन सारे ऑप्शन सही है और केयर में यही इंप्लीमेंट करेंगे। नोट द स्ट्रेटजिक वर्ड, स्ट्रेटजिक वर्ड क्या है इसमें, प्रायोरिटी एंड यूज मास्लो हायरार्ची ऑफ नीड थ्योरी टू प्रायोरिटाइज रिमेम्बरिंग दैट फिजियोलॉजिकल नीड कम फर्स्ट, यानी फिजियोलॉजिकल नीड कम आएगी। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद में सेफ्टी सिक्योरिटी, उसके बाद में लव बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इससे अपना ये आंसर है, क्वेश्चन है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, ये मॉडल है, इसमें देखिए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग है, उसके बाद में सेल्फ एस्टीम एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, उसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे अपने नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड आएंगे, यानी असेसमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, एपी, ये याद रखना अपन को ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल के साथ दिए हैं। जैसे इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस।
इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट, यूज़ द स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस टू प्रायोरिटाइज, यानी प्रायोरिटी के लिए अपन को नर्सिंग स्टेप प्रोसेस को यूज़ करना है। मीन्स असेसमेंट जो ये एपी दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अपन को करना है। दिस स्टेप इंक्लूड असेसमेंट, दिस स्टेप इंक्लूड assessment, analysis, planning, implementation and evaluation AP and followed in this order। सबसे पहले अपन असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट क्वेश्चन एड्रेस द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा टू द क्लाइंट, कन्फर्मिंग द डेटा एंड कम्युनिकेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द डेटा। असेसमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लेना होता है क्लाइंट के बारे में, उनको कन्फर्म करना और कम्युनिकेट करना और डॉक्यूमेंट करना, ये सब किस में होता है, असेसमेंट में। ठीक है, उसके बाद में देखिए रिमेंबर दैट असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, उसके बाद में व्हेन यू आर आस्क्ड टू सिलेक्ट योर फर्स्ट इमीडिएट और इनिशियल nursing action, follow the step of nursing process, prioritize when selecting the correct option। means यदि अपन फर्स्ट या इमीडिएट या इनिशियल नर्सिंग एक्शंस चाहिए तो अपन को सबसे पहले क्या करना चाहिए, असेसमेंट वाले ऑप्शन को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए। लुक फॉर वर्ड्स इन द ऑप्शंस दैट रिफ्लेक्ट असेसमेंट, यानी ऐसे वर्ड को भी ध्यान रखना चाहिए जो असेसमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद में देखिए इफ़ एन ऑप्शन कंटेन द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट और द कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डाटा, द बेस्ट चॉइस इज सिलेक्ट द ऑप्शन। यदि अपन को कंसेप्ट असेसमेंट और क्लाइंट डाटा के बारे में वो करना हो, चॉइस करनी हो, तो ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन असेसमेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए बॉक्स 4.11 में। इसमें देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन असेसमेंट से रिलेटेड। ए क्लाइंट हु हैड एन एप्लीकेशन ऑफ ए राइट आर्म कास्ट कंप्लेन ऑफ पेन एट द रिस्ट व्हेन द आर्म इज पैसिवली मूव्ड। अब इसमें इस पे अपन को फोकस करना है, पैसिवली मूव्ड। एक्टिवली मीन्स सेल्फ कर रहा है, पैसिवली मीन्स किसी के सपोर्ट से कर रहा है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, कौन सी एक्शन सबसे पहले लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए elevate the arm, document the finding, medicate with an additional dose of an opioid for the check for presthesia and paralysis of the right arm। तो ये अपन को ये क्वेश्चन करना है, वो अपन को जो नर्सिंग प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो बाकी तीनों ऑप्शन है, ये क्या है, इंटरवेंशन है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, असेसमेंट है, जो कि क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें देखिए इसलिए अपन इसको चेक करेंगे, प्रेस्थीसिया और पैरालिसिस को चेक करेंगे राइट साइड को। इसमें देखिए यहाँ पे आ जाइए, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी रेशनल में, नोट द स्ट्रेटेजिक वर्ड फर्स्ट बेस्ड ऑन द डेटा इन द क्वेश्चन डिटरमाइंड इफ एन एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट। The question event indicate that the client contain pain at the wrist when the arm passively moved. This could indicate an abnormality. Therefore, further assessment or intervention required. Use step of the nursing process, remembering that the assessment is the first step. यही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, the only option that addresses assessment is correct option 1, 2, 3 address the implementation step of nursing process. Also, these options are inaccurate. First action, the arm in a cast should have already been elevated. The client may be experiencing compartment syndrome, a complication following trauma to the extremity and application of cast। यानी ये जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है ये कॉम्प्लिकेशन होता है यदि कास्ट लगा है किसी एक्सट्रीमिटी में। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, चेक द प्रेस्थीसियाज एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म। प्रेस्थीसियाज होता है बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, और पैरालिसिस ये राइट आर्म में चेक करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ एन असेसमेंट एक्शन इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस, फॉलो द स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एज योर गाइड टू सिलेक्ट नेक्स्ट बेस्ट एक्शन। यदि असेसमेंट बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद में नर्सिंग प्रोसेस की नेक्स्ट स्टेप है वो यूज करनी चाहिए। Possible exception to the guideline
इफ द क्वेश्चन प्रेजेंट एन इमरजेंसी सिचुएशन, रीड केयरफुली इन एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड इंटरवेंशन में बी द प्रायोरिटी रेदर देन टेकिंग द टाइम टू असेस फर्दर। यानी कि सिचुएशन के अनुसार ही पेशेंट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में इंटरवेंशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि असेसमेंट को। ठीक है, उसके बाद में देखिए असेसमेंट के बाद आएगा एनालिसिस। असेसमेंट के बाद में एनालिसिस क्वेश्चन आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज दे आर रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज एंड रिक्वायर इंटरप्रिटेशन ऑफ द असेसमेंट डाटा। यानी कुछ डाटा दिए होता है अपन को, उसका इंटरप्रिटेशन करना, मैच करके अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। मेनली एसिड बेस बैलेंस वाले क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए बॉक्स 4.12 में। ठीक है, ये देखिए इसमें द नर्स रिव्यूज द arterial blood gas result of a client and notes the following: pH 7.45 है, PCO2 30 है, mm of Hg है, and bicarbonate 22 milliequivalent per liter। These nurse analyze the result as indicating of which condition। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें तो देखिए pH है, नॉर्मल pH कितना होता है 7.35 टू 7.45। ठीक है, तो ये बढ़ा हुआ नहीं है, बॉर्डर लाइन पे, लेकिन इसको कम नहीं बोल सकते। और बढ़ा हुआ है तो कौन सी कंडीशन होती है, एल्किलोसिस होती है। यदि pH 7.35 से कम होती तो वो क्या होती, एसिडोसिस। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, PCO2 है 30 mm ऑफ Hg। नॉर्मली होता है ये 35 टू 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। और रेस्पिरेटरी जो कंडीशन होती है उसका फॉर्मूला, जैसे अपन एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला होता है रोम, एसिड बेस बैलेंस इसके कैलकुलेशन का। रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, यानी रेस्पिरेटरी यदि अपोजिट होती है एल्किलोसिस में तो ये क्या हो, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस होगा। pH बढ़ी हुई है और CO2 इसके अपोजिट है, तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस प्लस ये एकदम बॉर्डर लाइन पे है। देखिए जो pH है एकदम बॉर्डर लाइन पे है 7.45 है, तो ये क्या हो गया, कंपनसेट। यदि बहुत ज़्यादा होगा तो अनकम्पनसेट। यदि 7.45 से बहुत ज़्यादा होती तो ये अनकम्पनसेट होती। तो अपना हो गया रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कंपनसेटेड। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए Analysis question require critical thinking and determining the rationale for therapeutic prescription or interventions that may be addressed in the question। मतलब एक थोड़ी क्रिटिकल रहते हैं डिटरमाइन करने के लिए। एनालिसिस क्वेश्चन में एड्रेस द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट आइडेंटिफाई ए क्लाइंट नीड और प्रॉब्लम। एनालिसिस क्वेश्चन में आल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। यानी कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे आइए, आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग। ठीक है, असेसमेंट, एनालिसिस, उसके बाद में थर्ड है अपना प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्वेश्चंस रिक्वायर प्रायोरिटाइजिंग क्लाइंट प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग गोल एंड आउटकम क्राइटेरिया फॉर goal of care, developing the plan of care and communicating and documenting the plan of care। इससे रिलेटेड मीन्स प्लानिंग करनी है और क्लाइंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए भी काम में लेते हैं कि मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी किस को देनी है। ठीक है, उसमें देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.13 में, द नर्स डेवलपिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विद ए कैटरेक्ट अंडरस्टैंड दैट द प्रॉब्लम इज द प्रायोरिटी, दैट विच प्रॉब्लम इज द प्रायोरिटी। कौन सी प्रॉब्लम होती है कैटरेक्ट में जिसको प्रायोरिटी देते हैं। कंसर्न अबाउट द लॉस ऑफ आईसाइट, अल्टर्ड विजन ड्यू टू ओपेसिटी ऑफ द ओक्यूलर लेंस। एक्चुअली में क्या होता है कैटरेक्ट, ओपेसिटी ऑफ ओक्यूलर लेंस। तो इसमें क्या होता है, विजन अल्टर्ड होता है, चेंजेज होता है, कम दिखता है, किसके कारण, ओपेसिटी ऑफ ओक्यूलर लेंस के कारण। थर्ड है डिफ़िकल्टी मूविंग अराउंड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर ग्लासेज, ये भी प्रायोरिटी में नहीं है।
बिकमिंग लोनली बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड कम्युनिटी इमर्शंस, इसको भी प्रायोरिटी नहीं देंगे। अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, मास्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन प्रायोरिटी देंगे अल्टर्ड विजन ड्यू टू ओपेसिटी ऑफ ओक्यूलर लेंस। ठीक है, यदि अपन इसकी बात करें रेशनल की, तो इसमें देखिए नोट द स्ट्रेटजिक वर्ड प्रायोरिटी एंड यूज द स्टेप्स of the nursing process. This question relates to planning nursing care and asks you to identify the priority problem. Use Maslow hierarchy of needs theory to answer question. Remembering that physiological need are priority. वही बात है, physiological need priority है. Consent and becoming lonely and psychological need and would be the last priority. ये सब क्या है, last priority है, इसलिए अपन किसको priority देंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ पे इम्प्लीमेंटेशन। ये अपना हो गया इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन एड्रेसेस द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग केयर, ऑर्गेनाइज करना और मैनेजिंग केयर करना, काउंसलिंग एंड टीचिंग, प्रोवाइडिंग केयर टू अचीव एस्टेब्लिश्ड गोल, सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग केयर एंड कम्युनिकेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होती है एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। द नर्स इज केयरिंग फॉर हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट, 4.14 पे द नर्स इज केयरिंग फॉर ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट विथ एंजाइना पेक्टोरिस हु बिगिन टू एक्सपीरियंस चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस के साथ है और चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, उसके हो रहा है मतलब, है ना। द नर्स एडमिनिस्टर ए नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट सबलिंगुअली। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट दे रहे हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं, और कौन से रूट से देते हैं, सबलिंगुअल रूट से देते हैं, जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड है। बट द पेन इज अनरिलीव्ड, लेकिन फिर भी पेन ठीक नहीं हुआ। द नर्स शुड टेक विच एक्शन नेक्स्ट। ये क्या हो गया अपना स्ट्रेटेजिक वर्ड आ गया। उसके बाद में क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट है रिपोजिशन द क्लाइंट, कॉल क्लाइंट फैमिली, सेकंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन है कॉन्टेक्ट दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, थर्ड है एडमिनिस्टर अनदर नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट, जो कि क्या है, राइट है। क्यों है राइट, इसकी स्ट्रेटजी देखते हैं अपन। स्ट्रेटजिक वर्ड नेक्स्ट आ गया इसमें, एंड यूज द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, अपन को इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन, बाकी इम्प्लीमेंटेशन वाली नहीं, एक ही इम्प्लीमेंटेशन वाली है। द क्वेश्चन आल्सो रिक्वायर द प्रायोरिटाइजिंग नर्सिंग एक्शन, एडिशनली फोकस ऑन द डेटा इन द क्वेश्चन टू असिस्ट इन अवॉइडिंग रीडिंग इनटू द क्वेश्चन। यू मे थिंक इट इज नेसेसरी टू चेक द ब्लड प्रेशर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अनदर टेबलेट। मीन्स एक बार ब्लड प्रेशर जरूर असिस्ट करना चाहिए, लेकिन हर 5 मिनट के गैप में 3 टेबलेट देते हैं टोटल एंजाइना पेक्टोरिस में। ठीक है, चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए। Which is correct. However, there are no data in the question indicating that the blood pressure is abnormal and could not sustain normally if another tablet were given. In addition, checking blood pressure, not one of the option, recalling यानी याद करो that the nurse would administer 3 nitroglycerin tablet 5 minutes apart from each other to relieve chest pain in a hospitalized client will assist in directing to the correct option. Means 3 टेबलेट तक दे सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की 5 मिनट के गैप पर, बट पीपी भी, ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना चाहिए बीच में। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वही है, उसके बाद में एक व्हाट इफ है, यदि ऐसा हो तो अपन को अपने हिसाब से क्वेश्चन को अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इवाल्यूएशन, ये लास्ट है नर्सिंग प्रोसेस की लास्ट स्टेप है इवाल्यूएशन। तो इवाल्यूएशन क्या होता है, इवाल्यूएशन क्वेश्चन फोकस ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटकम ऑफ केयर विथ एक्सपेक्टेड आउटकम। इवाल्यूएशन का मतलब होता है कि भाई अपन ने क्या एक्सपेक्ट किया और अपना एक्चुअल रिजल्ट क्या है, उसको बोलते हैं इवाल्यूएशन। एंड कम्युनिकेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग, और जो भी फाइंडिंग आई उसको कम्युनिकेट करना एंड डॉक्यूमेंट करना, ये होता है इवाल्यूएशन। इवाल्यूएशन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन बॉक्स 4.5 में देखिए।
बॉक्स 4.5 में द नर्स इज इवेल्युएटिंग द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट ऑफ ए प्लूरल इफ्यूजन विद ए चेस्ट ट्यूब. Pleural effusion means the nurse notes a respiratory rate of 20 breath per minute. Respiratory rate 20 breath per minute है. फ्लैक्चुएशन है और फ्लूइड लेवल इन वाटर सील चैम्बर, यानी वाटर फ्लैक्चुएट कर रहा है उसमें. एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ड्रेनेज बाई 30 ml. और ड्रेनेज अमाउंट है 30 ml कम हो गया सिंस द प्रीवियस पहली शिफ्ट से. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच इंटरप्रिटेशन शुड द नर्स मेक. मतलब अपन को क्या इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है. ये हो गया इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑप्शन है द क्लाइंट इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू ट्रीटमेंट, यही सही होगा, इसमें ये सब नॉर्मल है. सेकंड है सक्शन शुड बी डिक्रीज टू दिस सिस्टम. सक्शन को डिक्रीज क्यों करें जब सही है तो. दिस सिस्टम शुड बी असेस्ड फॉर एन एयर लीक भी नहीं है. वाटर शुड बी एडेड टू वाटर सील, तो सारे ऑप्शन ये गलत है और ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही है. तो देखिए इसमें रेशनल की अपन बात करते हैं. Use the steps of the nursing process and notes that the nurse need to evaluate client response to treatment. Focus on the subject and the data in the question. Also determine if an abnormality exists based on these data. Remember that fluctuation in water seal chamber is normal, यानी fluctuation normal होती है. and expected finding, normal expected finding है with the chest tube. Since the client is being treated for pleural effusion, it can be determined that he or she is responding well to treatment if C amount drainage is gradually decreased because the fluid from the pleural effusion is being effectively removed if the drainage were stopped suddenly. यदि ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो ड्रेनेज अचानक से बंद हो जाएगा. द चेस्ट ट्यूब शुड बी असेस्ड फॉर ए किंक और ब्लॉकेज. चेस्ट ट्यूब को भी किंक या ब्लॉकेज के लिए चेक करना चाहिए. देयर इज नो इंडिकेशन बेस्ड ऑन द डेटा इन क्वेश्चन to decrease suction to the system. In fact, it is unclear as to whether the client is on suction at all. There are also no data in the question indicating air leak. Lastly, मतलब ऐसा एयर लीक होने का कोई डाटा नहीं, सब कुछ नॉर्मल है. ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन. Determine if an abnormality exists. In the event, the client scenario will be described. Use your nursing knowledge to determine if any of the information presented indicating an abnormality. तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए 4.16 बॉक्स में. The nurse is caring for a client being admitted to the emergency department with a chief complaint of anorexia, nausea, vomiting. The nurse asks the client about the home medication being taken. मतलब emergency में admit हुआ, chief complaint anorexia, भूख नहीं लग रही, nausea, vomiting है. The nurse would be most concerned if the client stated that which medication was being taken at home. Means client की हिस्ट्री में कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके बारे में कंसर्न होना चाहिए, यानी चिंता करनी चाहिए. डाइजोक्सिन, कैप्टोप्रिल, लोसार्टन, फ्रूसेमाइड. तो देखिए जो एब्डोमिनल सिम्टम है, जैसे ये एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग है, जीआई सिम्टम है, ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए. ठीक है, ये डिजोक्सिन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नोट सेट में, तो इसको डिजोक्सिन को एक बार अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें रेशनल में देख लीजिए यहाँ पे एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग आर हॉलमार्क साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी. ठीक है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद में बात करते हैं अपन क्लाइंट नीड की. क्लाइंट नीड जो अपन ने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था, क्लाइंट नीड अपन ने जो स्टार्टिंग में इसकी
मोस्टली 4 कैटेगरी पढ़ी थी और उनमें 2 सब कैटेगरी सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट की थी और 4 कैटेगरी फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी की थी। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एनक्लेक्स में वो फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी से आते हैं सबसे ज़्यादा 38%। ठीक है, सब उसमें क्या था, सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट ऑफ केयर था, सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल था। उसके अलावा सेकंड था अपना हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, उसके भी 6 to 12% क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में थर्ड था साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, उसके भी 6 to 12% क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में है फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी, उसके सबसे ज़्यादा 38% और उसकी 4 सब कैटेगरी थी। वो कौन कौन सी थी, बेसिक केयर एंड कंफर्ट, फार्माकोलॉजिकल एंड पेरेंटल थेरेपी, रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल एंड फोर्थ कौन सी थी, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, क्लाइंट नीड सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट। देखिए सबसे पहले सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, यानी मैनेजमेंट ऑफ केयर सही होना चाहिए, सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे पहले अपन को एबीसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, मास्लो हायरार्की को, और नर्सिंग प्रोसेस इसका भी यूज करना चाहिए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी में। ठीक है, मास्लो हायरार्की, नीड थ्योरी, एबीसी का यूज करना चाहिए। यदि सीपीआर परफॉर्म हो रहा है तो सीएबी, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। उसके बाद में देखिए दोस्तों साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, the NCSBN notes that these question concept of nursing care that promote and support emotional, mental and social well-being, psychological से related यही हो गए। contents addressed in these question related to support करना, promote करना, client significant other ability to cope, adapt, problem solve in situations such as illness, disability, stressful event, abuse, neglect or violence. In this client category, you may be asked communication type question. This related how would you respond to client and client family member or significant other. Use therapeutic communication technique का यूज करना चाहिए. Remember to select the option that focus on thought, feeling, concern, anxiety and fear of the client, family member, significant other. मतलब client की feeling, thought इनका ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, ये किस में आएगा, साइकोसोशियल इंटीग्रिटी में. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए साइकोसोशियल इंटीग्रिटी से रिलेटेड 4.17 बॉक्स में. कई बार ये क्वेश्चन है, ये नोट सेट में डायरेक्ट बहुत बार पूछे गए हैं, पूछ लेते हैं डायरेक्ट. ठीक है, ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर बाउल सर्जरी स्टेट्स टू द नर्स, आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड हैव दिस सर्जरी, विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज अप्रोप्रिएट. मतलब मीन्स बाउल सर्जरी के लिए शेड्यूल हुआ है और वो पेशेंट नर्स से कह रहा है आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड हैव दिस सर्जरी. मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब उसको फियर हो रहा है, एक चिंता हो रही है. तो उस कंडीशन में क्या रेस्पॉन्स, थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स सबसे अच्छा कौन सा इसमें, इट्स योर डिसीजन, ये आपका निर्णय, ये अच्छा नहीं है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नहीं है. डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, ये भी फॉल्स एश्योरेंस है, ज़रूरी थोड़ी सब कुछ फाइन ही होगा. वाई डोंट यू वांट टू हैव दिस सर्जरी, आप ये सर्जरी, ये भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है. टेल मी व्हाट कंसर्न यू हैव अबाउट द सर्जरी. मीन्स इससे क्या होता है, आगे की जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ता है आपस में बातचीत करने का, और क्लाइंट अच्छे से ओपनली बात बता पाता है. ठीक है, तो ये एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक है, तो ये रेस्पॉन्स देना चाहिए. ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस. हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस इसकी बात करते हैं अपन. अकॉर्डिंग टू द NCSBN, these question the concepts that the nurse provide and assist in directing nursing care to promote and maintain health. मेन यही काम है अपना, हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ. कंटेंट addressed in these question related to assisting the client care significant other during normal expected stage of growth and development and providing client care related to the prevention and early detection of health problem. Prevention मीन्स जल्दी पता लगाना और हो सके तो उसको अवॉइड करना. यूज द टीचिंग एंड लर्निंग थ्योरी इफ द
क्वेश्चन एड्रेस क्लाइंट टीचिंग रिमेंबरिंग दैट द क्लाइंट विलिंगनेस डिजायर रेडीनेस टू लर्न इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मीन्स अपन टीचिंग लर्निंग में ये ध्यान रखना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए क्लाइंट की, डिजायर इच्छा भी होनी चाहिए और रेडी भी होना चाहिए, तब जाके टीचिंग एजुकेशन है वो सक्सेसफुल हो पाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए एलिमिनेट, कंपेयर और अलाइक। इसके बारे में अपन ने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, एक एग्जाम्पल और दिया है। मीन्स जो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है उस टाइप के क्वेश्चन, जो एक ऑप्शन अलग है बाकी 3 सूटेबल नहीं है, उसको बोलते हैं कंपेरेबल और अलाइक। व्हेन रीडिंग the option in multiple choice or multiple response, look for options that are comparable or alike। practice question देखिए, the nurse is caring for a group of client, the review of the client's medical record, the nurse determined that which client is at risk for excess fluid volume। मतलब एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम की रिस्क किस में रहती है? द क्लाइंट टेकिंग डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या करती है? फ्लूइड को जो यूरिनरी आउटपुट है उसको बढ़ा देती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। द क्लाइंट विथ एन इलियोस्टोमी, इलियोस्टोमी में भी फ्लूइड लॉस होता है। द क्लाइंट विथ किडनी डिजीज, हाँ किडनी का काम होता है जैसे यूरिन के फॉर्म में फ्लूइड को रिमूव करना। यदि किडनी डिजीज हो जाती है उस कंडीशन में एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम या हाइपर वॉल्यूमिया हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या अपना सही है, थर्ड ऑप्शन। द क्लाइंट अंडरगोइंग जीआई सक्शनिंग, सक्शनिंग कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी फ्लूइड लॉस होगा। ठीक है, फोकस ऑन द सब्जेक्ट। एक्सेस में पैथोफिजियोलॉजी यदि ईच कंडीशन की देखेंगे अपन तो इजीली थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है क्लोज एंडेड वर्ड है, उनको एलिमिनेट करना है। इस टाइप की क्वेश्चन एलिमिनेट ऑप्शन कंटेनिंग क्लोज एंडेड वर्ड। क्लोज एंडेड वर्ड मैंने साथ बताए थे, ऑल, ऑलवेज, एवरी, मस्ट, नन, नेवर एंड ओनली। ये रहे ऑल, ऑलवेज, एवरी, मस्ट, नन, नेवर एंड ओनली। इनको अपन को अवॉइड करना है। मोस्टली इस कंडीशन में ये ऑप्शन गलत होने के चांसेस है और ओपन एंडेड वाले करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.19 की। A client is to undergo a computed tomography, CT scan होनी है of the abdomen with oral contrast, and the nurse provide pre-procedure instructions. The nurse instructs the client to take which action in the preoperative period, pre-procedure period। क्लाइंट को कौन सी एक्शन लेनी चाहिए प्री प्रोसीजर यानी प्रोसीजर होने से पहले? अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग आफ्टर मिडनाइट एंड बिफोर द टेस्ट। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद लिमिट सेल्फ ओनली, इसमें ये ओनली आ गया। हैव ए क्लियर लिक्विड बिफोर ब्रेकफास्ट ओनली, इसमें भी ओनली आ गया। तो ये क्या है? क्लोज एंडेड वर्ड। टेक ऑल रूटीन मेडिकेशन विथ ए ग्लास ऑफ वाटर ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, इसमें क्या आ गया? ऑल आ गया। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों इसमें ये दिया है ऑप्शन दैट कंटेन ओपन एंडेड वर्ड सच एज मे, यूजुअली, नॉर्मली, कॉमनली और जनरली। 5 वर्ड हो गए, ये सही होते हैं। उसके बाद में अम्ब्रेला ऑप्शन है। अम्ब्रेला ऑप्शन का एक एग्जांपल देख लीजिए। अम्ब्रेला में मीन्स सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें कैसे करना है अपन को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसका अम्ब्रेला का 4.20 में। ए क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज डायग्नोज्ड विथ यूरेथ्राइटिस, यानी यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन है, कोज्ड बाई क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रखते हैं। द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच प्रिकॉशन टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इन्फेक्शन ड्यूरिंग केयर। कौन सा प्रिकॉशन रखना चाहिए? एंट्रिक रखना चाहिए। एंट्रिक तो रख नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रखना चाहिए। वाई? बिकॉज फोकस ऑन दी स्ट्रेटजी में देखिए, फोकस ऑन दी क्लाइंट्स डायग्नोसिस एंड रिकॉल, याद करो दैट दिस इन्फेक्शन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ऑल्सो नोट दैट द करेक्ट ऑप्शन इज अम्ब्रेला ऑप्शन। रिमेंबर टू लुक फॉर द अम्ब्रेला ऑप्शन, ए ब्रॉड यूनिवर्सल ऑप्शन दैट इंक्लूड कंसेप्ट, यानी इसमें ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
यूज़ द गाइडलाइंस फॉर डिलीगेटिंग एंड असाइनमेंट मेकिंग। डिलीगेशन के लिए और असाइनमेंट बनाने के लिए कौन सी गाइडलाइन यूज करनी चाहिए। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक, the nurse in charge of a long term care facility is planning to the client assignments for the day, which client should be assigned to the unlicensed assistive personnel यानी यूएपी, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके लिए कौन सा क्लाइंट बेस्ड है। ए क्लाइंट, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ए क्लाइंट विथ स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, ए क्लाइंट विद डिस्निया, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ऑक्सीजन थेरापी ले रहा है, तो उसमें लाइसेंस्ड नर्स या रजिस्टर्ड नर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर ट्रांसफर टू द हॉस्पिटल सर्जरी से रिलेटेड है, तो भी प्रैक्टिकल नर्स या रजिस्टर्ड नर्स का ही काम है, इसका नहीं है। ए क्लाइंट विथ ए गैस्ट्रोटोमी ट्यूब हु रिक्वायर ट्यूब फीडिंग एवरी 4 आवर, ये भी नहीं कर सकता। तो यूएपी ओनली क्या कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे यूएपी क्या कर सकता है। देखिए यूएसए में 3 तरह से होते हैं, एक तो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, एक रजिस्टर्ड नर्स, एक यूएपी, सबका अलग अलग काम रहता है। वो आगे अपन इसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखिए, फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन एंड व्हाट टास्क असाइन टू बी डिलीगेटेड। कौन सा टास्क दिया गया, व्हेन यू हैव डिटरमाइंड व्हाट टास्क और असाइनमेंट इज टू बी डिलीगेटेड, कंसिडर द क्लाइंट नीड एंड मैच द क्लाइंट नीड विद द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। मतलब स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है, किसका क्या क्या काम है। द नर्स प्रैक्टिस एक्ट एंड एनी प्रैक्टिस लिमिटेशन डिफाइन विच एस्पेक्ट ऑफ केयर कैन बी डिलीगेटेड एंड विच मस्ट बी परफॉर्म बाई रजिस्टर्ड नर्स। Use nursing scope of practice as a guide to assist in answering question. Remember that the NCLEX is a national exam standard rather than agency based। नहीं, जिसका वो काम है वो काम वही करेगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए, इन जनरल नॉन इन्वेजिव इंटरवेंशन सच एज स्किन केयर। नॉन इन्वेजिव इंटरवेंशन ये क्या कर सकता है, अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल यूएपी ये काम कर सकता है। जैसे नॉन इन्वेजिव स्किन केयर है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, एम्बुलेशन है, ग्रूमिंग यानी ध्यान रखना है, हाइजीन मेजर है, ये सब कौन कर सकता है, यूएपी। उसके बाद देखिए, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स कैन परफॉर्म टास्क यानी एलपीएन है, यूएपी का काम कर सकता है। एंड कैन यूजुअली परफॉर्म सर्टेन इन्वेजिव टास्क सच है, ड्रेसिंग भी कर सकता है, सक्शनिंग, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन ओरली दे सकता है। ये एलपीएन यूएसए में क्या आईवी नहीं दे सकता, आईवी केवल रजिस्टर्ड नर्स ही दे सकती है। उसके बाद देखिए, ए रजिस्टर्ड नर्स कैन परफॉर्म द टास्क, रजिस्टर्ड नर्स एलपीएन के काम कर सकती है। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट, प्लानिंग केयर, एनालाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन केयर, सुपरवाइजिंग केयर, इनिशिएट टीचिंग, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, आईवी, ये सब काम टीचिंग करना और आईवी मेडिकेशन काम करना ये रजिस्टर्ड नर्स ही कर सकती है। ठीक है। तो इसमें मीन्स सबसे ऊपर रजिस्टर्ड नर्स, उसके बाद में एलपीएन और उसके बाद में यूएपी, इस टाइप से ये स्कोप होता है यूएसए में, या कैटेगरीज होती है काम करने की। उसके बाद में देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, क्विनाप्रिल PRIL लग गया, PRI लगता है जो एस इनिबिटर होते हैं उसमें, जो बीपी को कम करने के लिए दिए जाते हैं, एस इनिबिटर, एसिटाइल कोलिन एंजाइम इनिबिटर। ये क्या करती है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकता है, ब्लॉक करता है। ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर हार्ट फेलियर के लिए दे रहे हैं। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज द नर्स शुड मॉनिटर विच आइटम हैज पॉसिबल प्रायोरिटी में कौन सी चीज़ है वो मॉनिटर करेंगे। बीपी के लिए दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर ही मॉनिटर करेंगे, हालांकि वेट, यूरिन आउटपुट, लंग साउंड सारे मॉनिटर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या करेंगे अपन, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। अब देखिए ABC को इसमें यूज़ नहीं करना, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन उसको यूज़ नहीं करना, अपन को क्वेश्चन और सब्जेक्ट के हिसाब से चलना। ठीक है। इसमें देखिए, फोकस ऑन दी नेम ऑफ मेडिकेशन, नोट स्ट्रेटजी और प्रायोरिटी, रिकॉल दैट द मेडिकेशन नेम मोस्ट एंजियोटेंसिन एस इनिबिटर एंड विथ प्रिल लग गया ना इसके सफिक्स, इसलिए ये क्या होगी,
एस इनहिबिटर, ठीक है। जैसे बीटा ब्लॉकर होती है उनके क्या लगता है लास्ट में, लोल LOL। उसके बाद में देखिए दोस्तों, रिमेंबर दैट द क्वेश्चन विल आइडेंटिफाई द जेनरिक नेम ऑफ द मेडिकेशन ऑन मोस्ट ओकेजन। मोस्टली जेनरिक नेम ही पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद में इफ द क्वेश्चन आइडेंटिफाई ए मेडिकल डायग्नोसिस ट्राई टू फॉर्म ए रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिकेशन एंड द डायग्नोसिस। मतलब मेडिसिन क्या है और डायग्नोसिस क्या है, सेम डायग्नोसिस के लिए सेम मेडिसिन चल रही है ना। फॉर एग्जांपल कैन डिटरमाइन दैट साइक्लोफॉस्फेटामाइड, जैसे ये एंटी नियोप्लास्टिक मेडिसिन है या एंटी इम्यूनोसुप्रेसेंट भी बोलते हैं इसको। मेडिकेशन इफ द क्वेश्चन रेफर टू ए क्लाइंट विथ ब्रेस्ट कैंसर हु इज टेकिंग, मीन्स साइक्लोफॉस्फेटामाइड ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट चला रहे हैं तो ठीक है या नहीं है, बारे में अपन आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद में देखिए ट्राई टू डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिकेशन बीइंग एड्रेस्ड टू असिस्ट इन द आंसरिंग द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन विल असिस्ट इन डिटरमाइनिंग ए मेडिकेशन एक्शन और साइड इफेक्ट और बोथ। मेडिकेशन का क्लासिफिकेशन है, अच्छे से पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन का आंसर अपन अच्छे से दे सकें। रिकॉग्नाइज द कॉमन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट अनएक्सपेक्टेड आउटकम होते हैं, अनडिजायरेबल आउटकम होते हैं साइड इफेक्ट, और अनएक्सपेक्टेड आउटकम एडवर्स इफेक्ट। sorted with each medication classification and related to appropriate nursing intervention। उसके बाद में focus on what the question is asking over the subject। example intended effect। intended मतलब desired effect, जिसके लिए अपन मेडिसिन दे रहे हैं उसका आउटकम, ठीक है। साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। उसके बाद में लर्न मेडिकेशन दैट बिलोंग टू ए क्लासिफिकेशन बाई commonalities in their medication name। for example medication that act as a beta blocker and with LOL, यानी इसके लास्ट में LOL होता है। और कौन कौन सी मेडिसिन है जिसके लास्ट में LOL होता है, बीटा ब्लॉकर के अलावा और भी है इसके, जैसे मेटाप्रोलोल है, प्रोपेरेनोलोल है, एटेनोलोल है, लाबेटालोल है, टिमोलोल है। ये क्या होती है, बीटा ब्लॉकर, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए एच में लैंड मेडिकेशन दैट बिलोंग टू ए क्लासिफिकेशन बाई कम्युनिटीज इन, हाँ ये हो गया एच वाला। देखिए इफ द क्वेश्चन रिक्वायर ए मेडिकल कैलकुलेशन रिमेंबर दैट ए कैलकुलेटर इज अवेलेबल ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में एग्जाम ऑनलाइन होती है उसमें कैलकुलेटर भी रहता है। टॉक योरसेल्फ थ्रू ईच स्टेप टू बी sure the answer makes sense and recheck the calculation before answering the question, particularly if the answer seem like a unusual dosage। मीन्स उसको 2 बार चेक करके कैलकुलेट करके अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। फार्माकोलॉजी में क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, फार्माकोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली मोटा मोटी क्या ध्यान रखना चाहिए, इन जनरली द क्लाइंट शुड नॉट टेक एन एंटासिड विद द मेडिकेशन बिकॉज द एंटासिड विल इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन को ही कम कर देता है एंटासिड, मेडिकेशन को, इनके इफेक्ट को कम कर देता है, इसलिए एंटासिड के साथ मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। एंट्रीकोटेड एंड सस्टेन रिलीज टेबलेट शुड नॉट बी क्रस्ड, जो कैप्सूल आते हैं या एंट्रीकोटेड जो आते हैं या सस्टेन रिलीज टेबलेट आती है उनको क्रश नहीं करना चाहिए। आल्सो कैप्सूल शुड नॉट बी ओपन, और जो कैप्सूल्स होते हैं उनको ओपन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड देखिए द क्लाइंट शुड नेवर एडजस्ट और चेंज ए मेडिकेशन डोज अब्रुप्टली स्टॉप टेकिंग ए मेडिकेशन, मेडिकेशन की डोज चेंज भी नहीं करनी चाहिए और बंद भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखिए फॉर द नर्स नेवर एडजस्ट और चेंज द क्लाइंट मेडिकेशन डोजेज एंड नेवर डिसकंटिन्यू ए मेडिकेशन, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन भी करने का राइट नहीं है अभी तक हमें, और चेंज भी नहीं कर सकते डोज को। जैसे आजकल फिर भी इंडिया में CHO को प्रिस्क्रिप्शन का राइट दे दिया, उसमें भी कुछ मेडिसिन है, लेकिन USA में अभी भी प्रिस्क्रिप्शन का राइट नहीं है। उसके बाद में देखिए रजिस्टर नर्स का ये काम नहीं है। उसके बाद में देखिए द क्लाइंट नीड टू अवॉइड टेकिंग एनी ओवर द काउंटर मेडिकेशन और एनी अदर मेडिकेशन सच एज हर्बल प्रिपरेशन अनलेस अप्रूव्ड बाई
HCP यानी HCP से पूछे बिना और कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल प्रिपरेशन नहीं लेना चाहिए। द क्लाइंट नीड टू अवॉइड कंज्यूमिंग एल्कोहल, और एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। मेडिकेशन आर never administered if the prescription is difficult. यहाँ पे थे अपन, मेडिकेशन आर नेवर एडमिनिस्टर्ड इफ द प्रिस्क्रिप्शन इज डिफिकल्ट टू रीड, इज अनक्लियर। प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं है तो मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए RDA से, ठीक है। मेडिकेशन डोज दैट नॉट नॉर्मल वन, यार ऐसा लग रहा है अपन को ये डोज नॉर्मल नहीं है, पेशेंट के लिए ज़्यादा लग रही है डोज, उस कंडीशन में मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लास्ट का पॉइंट है अपना, एडिशन स्ट्रेटजी फॉर आंसरिंग फार्मेकोलॉजी क्वेश्चन आर। इसमें जो सोंडा स्ट्रेटजी फॉर टेस्ट सक्सेस पासिंग द नर्सिंग स्कूल वाली बुक है, इसमें बाकी स्ट्रेटजी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।